परीलोक में रूही नाम की एक अमीर परी रहा करती थी। रूही बहुत ही दुष्ट परी थी। मुझे तो बस अमीर परियां ही अच्छी लगती हैं। ये गरीब परियों से तो मुझे सख्त नफरत है। पता नहीं गरीब परियां क्यों रहती हैं यहाँ। अच्छा हुआ अगर ये सब की सब मर जाएं। रूही परी के घर में शुमाइला नाम की एक गरीब नौकरानी काम करती थी। शुमाइला दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वो नाटी थी। इसलिए बाकी परियां उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। ए, सुन बोनी परी, आज मेरा जंगल घूमने का मन है, इसीलिए मेरे साथ तू भी चलेगी। लेकिन मालकिन, मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगी? आप खुद ही चली जाइए ना। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, इसीलिए मुझे घर जाना होगा। शुमाइला की ये बात सुनकर रूही गुस्सा हो जाती है। 2 कौड़ी की गरीब नाटी नौकरानी, मैंने तुझसे पूछा नहीं है, तुझे आदेश दिया है। तुझे मेरे साथ चलना है तो चलना है, नहीं तो तेरे पंख काट कर उसी जंगल के भूखे बंदरों को खिला दूंगी। लेकिन मालकिन, मेरे पिताजी। बकवास बंद कर, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वैसे भी तुम गरीब लोग जन्मदिन क्या खाक मनाओगे? चल चुपचाप मेरे साथ। मजबूरी में शुमाइला को रूही परी के साथ जाना ही पड़ता है। सुन नाटी नौकरानी, मुझे बहुत प्यास लगी है, जा कहीं से जाकर पानी ढूंढ और मेरे लिए पानी लेकर आ। मालकिन, मैं जंगल में पानी कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने कहा ना, मेरे सामने जुबान न चलाया कर। मैं जो कहती हूँ वो चुपचाप किया कर। जा यहाँ से और जाकर पानी ले आ। शुमाइला बेचारी जंगल में पानी ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। वो उस नदी से थोड़ा पानी लेकर रूही परी के पास आती है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक गरीब भिखारन बुढ़िया दिखाई देती है। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना दे दो बेटा। गरीब बुढ़िया को देखकर रूही और गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। बदतमीज बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की और अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलने की? मुझे तेरे जैसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी मेहनत कर और अपना खाना खा, भिखारी कहीं की। तभी शुमाइला उस बुढ़िया के पास जाती है। दादी, आप ठीक तो है ना? उठिए दादी, ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए और जाकर कुछ खाना खा लीजिए। ये गरीब लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। चल नाटी नौकरानी, अगर तेरा ड्रामा खत्म हो गया है तो आगे चल। दोनों परियां वहाँ से आगे चली जाती हैं। अरे शुमाइला बेटा, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक लहंगा बनाऊं, जिसे पहनकर मेरी बिटिया राजकुमारी लगे। अरे माँ, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, आप बेकार का खर्चा बिल्कुल मत करो। आप अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं माँ। तू तो बस हमेशा दूसरों की ही चिंता करती रहती है, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। वहीं दूसरी तरफ, बिटिया रानी, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मॉम, आपको तो पता है ना मेरी परिलोक में कितनी चलती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए परियों की दुनिया का सबसे खूबसूरत लहंगा बनाएं, जिसे पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगूं और सभी परियां मुझे देखती ही रह जाएं। जरूर बेटा, मैं किसी अच्छे डिजाइनर को बोल देती हूँ जो तुम्हारे जन्मदिन पर सबसे अच्छा लहंगा तैयार करेगा। कुछ दिनों बाद रूही और शुमाइला का जन्मदिन आ जाता है। मालकिन, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज काम पर नहीं आऊंगी। जन्मदिन तो आज मेरा भी है, तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम काम पर नहीं आओगी। चुपचाप काम पर आओ और घर का काम करो। वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, तुम्हें अपना जन्मदिन तो मनाना आता ही नहीं।
क्या करोगे जन्मदिन मनाकर? चलो काम पर लग जाओ अपने। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मालकिन, मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। रूही शुमाइला को एक जोरदार चाटा मारती है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया कर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इसीलिए मेरा मूड खराब मत कर। चुपचाप अपने काम पर लग जा, बौनी कहीं की। शुमाइला बेचारी अपने काम पर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है। अरे बेटा शुमाइला, ये देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लहंगा सिला है। काम करने के बाद ये लहंगा पहन लेना बेटी। रूही ये देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या तुमने खुद ये लहंगा सिला है? जैसे गरीब तुम लोग हो, वैसे ही घटिया काम करते हो तुम लोग। रूही हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। आप बुरा मत मानिए माँ, वो ऐसी ही हैं, कुछ भी बोल देती हैं। आप यहाँ रख दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद पहन लूंगी। जरा देख कर तो आऊँ कैसा बनाया है उसकी माँ ने उसका लहंगा। अगर उसका लहंगा मुझसे ज्यादा सुंदर हुआ तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। रूही चुपचाप शुमाइला के लहंगे के पास जाती है और उसका लहंगा निकाल कर देखने लगती है। हाय राम, इतना सुंदर लहंगा, ये तो सच में बहुत सुंदर है। मेरा लहंगा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर इस गरीब की बच्ची ने इस लहंगे को पहन लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे इसके लहंगे को जलाना ही होगा। वो शुमाइला के लहंगे में आग लगा देती है और शुमाइला ये सब कुछ देख लेती है। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मालकिन। मेरी माँ कितने दिनों से मेरे लिए लहंगा बना रही थी, आपने एक पल में इसे जला दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मालकिन, जो आप मेरे साथ ऐसा करती हैं? बकवास बंद कर गरीब बौनी, तू एक गरीब बौनी परी है, इसीलिए गरीबों जैसे कपड़े पहन, तू उसी में ठीक लगेगी। रोते रोते शुमाइला वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में जाकर बैठ जाती है। कितनी मेहनत से मेरी माँ ने मेरे लिए लहंगा सिला था, अब अगर माँ को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? वहीं जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे दो पक्षी शुमाइला की ये सारी बातें सुन रहे थे। ये तो बहुत ही सीधी सादी और गरीब नाटी परी है, आज इसका जन्मदिन भी है और वो दुष्ट रूही परी ने इसका लहंगा भी जला दिया है। ये तो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों पक्षी जादूगरनी की गुफा में जाते हैं। जादूगरनी अपने ध्यान में बैठी हुई थी। इस जादूगरनी के पास एक जादुई लहंगा है, हमें वो लहंगा ले जाकर उसे दे देना चाहिए। दोनों पक्षी जादुई लहंगा ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें वो जादुई लहंगा मिल जाता है। वो जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और शुमाइला के सामने रख देते हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट, इसे स्वीकार करो। वो लहंगा देखकर शुमाइला बहुत खुश हो जाती है और थैले से लहंगा बाहर निकालकर देखने लगती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। शुमाइला जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही शुमाइला बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रूही परी अपनी सहेलियों के साथ आती है। अरे रूही, वो देखो, तुम्हारी नाटी नौकरानी, कितना सुंदर लहंगा पहना है उसने, और वो तो कितनी लंबी भी हो गई है। तुम्हारे कपड़े तो इसके सामने कुछ भी नहीं। आज तो तुम हमसे भी ज्यादा गरीब लग रही हो। तुम अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर समझती हो ना? शुमाइला के जैसा लहंगा तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। और देखो तो कितनी सुंदर लग रही है, पूरी राजकुमारी लग रही है। तुम्हारा लहंगा तो एकदम फीका पड़ रहा है उसके सामने। अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर रूही गुस्सा हो जाती है
और शुमाइला के सामने प्रकट हो जाती है। अरे तू इतनी लंबी कैसे हो गई? रुक जा, मैं तेरे इस लहंगे में भी आग लगा दूंगी, फिर देखती हूँ तू क्या पहनती है। वो शुमाइला के लहंगे में आग लगाने की कोशिश करती है। तभी लहंगे से आग निकलती है और रूही परी के बालों में आग लग जाती है और थोड़ी देर बाद रूही परी पूरी तरह से गंजी हो जाती है और उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। दुष्ट परी, तुझे अपने पैसों पर बहुत घमंड है ना? अब तू जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। चुपचाप जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो मार मार के तुझे पागल कर दूंगा। रूही परी वहाँ से भाग जाती है। वहीं शुमाइला परी खुशी से नाचने लग जाती है और लहंगे को शुक्रिया अदा कहकर अपने घर चली जाती है।